गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब कुछ मैं एक बार ही बोल देता हूँ। जिस समय भी आप वीडियो ये देख रहे हो उस समय के हिसाब से आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में आज मैं एक इंट्रो वीडियो ला रहा हूँ जो मैं अपने नए चैनल ईएससी एकेडमी विद अभी सर के चैनल पे सब कुछ आपको अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपसे 2 दिन इधर काफ़ी वर्क करवाया होगा, जिसमें चैनल का लिंक मैंने शेयर करवाया होगा आप लोगों से और सब्सक्राइब करवाया होगा स्टूडेंट लोग से। तो उसका सीधा ये मकसद था कि जो हम नेक्स्ट जो कोर्स अनाउंस किए हैं आप लोगों के लिए, वो 2 तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं। अगर हम इस लॉकडाउन के बीच में लाइव का एक अच्छा सेटअप कर लेते हैं तो हम चीज़ों को आपके बीच एकदम लाइव दे देंगे। और अगर खुदा ना खास्ते ऐसा नहीं हो पाया तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपके बीच में 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब के इसी चैनल पे उपलब्ध हो। वैसे हमें पता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को मन होगा इस बार के लिए इस बार सर लाइव, तो हम लोग भी कोशिश में हैं और प्रोजेक्टर्स वगैरह वेबकैम वगैरह हम लोग कल देख लेते हैं और सब कुछ अरेंज हो जाएगा तो फिर हम आप लोगों के बीच में लाइव ही आ जाएंगे। लेकिन 4 तारीख से मेरा रूटीन है, 4 अगस्त से, वो अगस्त से मैं रूटीन आपके बीच एकदम फुलफिल लेके आऊँगा, कन्फर्म। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस नए कोर्स का क्या है जो कि फंडा है, मतलब उसमें क्या ऐसा है जो मैं इतना एक्साइटेड हूँ आप लोगों के बीच आने के लिए। मैं पढ़ा तो रहा था 15 मिनट्स, तो ये क्या हुआ जो मुझे लाना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़रूरी लग रहा है। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा बोर्ड के साथ। तो देखो सबसे पहले क्या है कि इस कोर्स का नाम मैंने दिया है 2 in 1 इंग्लिश कॉन्सेप्ट। 2 in 1 इंग्लिश कॉन्सेप्ट विथ सर। तो देखो 2 in 1 का क्या मतलब हुआ कि हम आपको पढ़ाएंगे तो लगेगा कि हम आपको क्या सिखा रहे थे, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन सिखा रहे थे, लेकिन जब आप ग्रामर सेक्शन सीखोगे उसके बाद आपको लगेगा ना कि नहीं, इससे तो मेरा बहुत सारा क्या क्लियर हो गया, वोकैब क्लियर हो गया। तो यही इस क्लास का इंपॉर्टेंस है, 2 in 1 कॉन्सेप्ट, यानी कि 2 चीज़ें हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट में स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए ये तो हो गया आपके पास इस सीरीज का नामकरण। अब देखिए क्या है, टॉपिक्स में क्या क्या इसमें सिखाने वाला हूँ आपको, और साथ ही साथ टॉपिक्स के अलावा चीज़ें कैसे आपके पास आएंगी क्वेश्चंस के रूप में, वो कुछ मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो चलो टॉपिक्स में थोड़ा देर के बाद बताता हूँ। पहले आपको ध्यान देना है कि ये कोर्स जो ड्यूरेशन मैंने रखा है 30 डेज का, प्रैक्टिस वगैरह मिला के ये 35 क्लास का आपको जाएगा, यानी 30 से 35 क्लास आपका जाएगा। संडे आपका इंक्लूड नहीं है, संडे प्रैक्टिस सेशन मैंने रखा है, प्रैक्टिस सेशन रखा है। स्टार्टिंग डेट आपको पता हो क्या है सभी स्टूडेंट्स को कि ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है 4 अगस्त 2020 से स्टार्ट होने वाला है। फीचर्स इसके क्या क्या हैं ये तो मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें आपको मैं ग्रामर सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ और इससे आपका साथ ही साथ क्लियर होगा वोकैब सेक्शन। तो ये इसका फीचर है। ओके, वेटेज का मतलब होता है कि हम जो चीज़ें सीखेंगे उसमें हमारा इंग्लिश सेक्शन का कितना कवर होगा, परसेंटेज हिस्सा ये। तो देखो वेटेज में हम ये कहेंगे कि मेरे हिसाब से तो इसमें जब टॉपिक्स में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, इसलिए इसको मैं ब्लैंक रखता हूँ, ठीक है। फिर देखो स्कोर इंप्रूवमेंट रेशियो क्या होगा, ये भी मैं टॉपिक बताने के बाद ही आपको समझा पाऊंगा। कोर्स एंडिंग डेट आपके पास मैंने रखा है 35 दिन के हिसाब से 6 सितंबर, ठीक है, 6 सितंबर। अगर नहीं हुआ 6 सितंबर को तो 7 सितंबर को भी जा सकता है ये कोर्स, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट है 4 से स्टार्ट करना और उसके बाद 6 सितंबर को लास्ट करना, यानी 1 महीने का मैंने समझो तो आपको एक कोर्स दिया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए मैं अपना लैपटॉप थोड़ा सा मंगा लूँगा और उस लैपटॉप पे ही मैं आपको ये टॉपिक्स बढ़िया से दिखा देता हूँ कैमरे के सामने। थोड़ा देख लीजिएगा कैमरे पे सबको सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा औनति, अब ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके बीच में जो टॉपिक्स हैं
अच्छा थोड़ा फॉलो करिए। और ठीक है, चलिए अब ठीक हो जाएगा। दिख नहीं रहा। अच्छा दिख नहीं रहा, दिक्कत तो है थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी को मेरे साथ में। देखिए टॉपिक्स मैं समझा देता हूँ सिर्फ कि 4 तारीख से स्टार्ट है ये आपका डेट, जिसमें एडियम्स आपका है प्रीपोजिशन के आधार पे, यानी कि हम पढ़ाएंगे आपको एडियम्स और प्रीपोजिशन भी उस पर क्लियर होगा। फिर एडियम्स है जो कि आर्टिकल के बेस्ट पे है, आप उसको भी सीख सकते हैं। वहाँ पर फिर करना है, क्या हो रहा है? वहाँ पर फिर करना है। हाँ ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि एडियम्स बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, कुछ प्रोवर्ब हैं, कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हैं, कंफ्यूज और मिसयूज नाउन है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। उसके साथ ही आपको इधर और देखने को मिलेगा, देखिएगा कंफ्यूज और मिसयूज एडजेक्टिव है। उसके बाद है आपके पास कुछ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। उसके बाद फिर बैकअप डे है बीच बीच में 25% प्रैक्टिस सेशन का, कंजक्शन का प्रैक्टिस है, कंफ्यूज वर्ब का भी प्रैक्टिस है। उसके बाद कुछ वर्ब फॉर्म का स्पेशल क्लास होगा जो मैं डिजाइन किया हूँ अपने हिसाब से। उसके अलावा है कुछ स्पेशल फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हर एग्जामिनेशन में प्रोबेबली आने ही आने हैं, ऐसे कुछ स्पेशल फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। फिर आपके पास में होगा स्पेशल वॉइस का 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मेंस वाले बच्चे सीपीओ सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं, सीडीएस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्पेशल। फिर आपको नरेशन भी मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, और एग्जाम में प्रोबेबली आने ही आने हैं। उसके अलावा मैंने कुछ स्पेशल क्लोज टेस्ट रखा है 3 क्लास, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इकोनॉमिक पैसेज डील करते हैं, कैसे करंट पैसेज डील करते हैं, कैसे साइंस और सोशल स्टडी रिलेटेड पैसेजेस डील करने चाहिए, क्लोजेस डील करने चाहिए। फिर मैंने आपको 20-20 क्लास रखा है PQRS का, जिसका 3 क्लास है, यानी 20 या 60 क्वेश्चन में आपका बहुत हद तक PQRS बनाने का कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। और उसके अलावा फिर मैंने 2 सेट ऑफ सोल्यूशन रखा स्ट्रेटजी लास्ट में, यहाँ सितंबर मंथ में रखा है। तो ये था हमारा है जो प्लान था रूटीन। ये PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, जिनको व्हाट्सएप पे चाहिए वो अपना मैसेज करके मांग सकते हो। तो आपने देखा कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है, टॉपिक्स लगभग है जो कि कवर किया है 10 से ज़्यादा। क्लोज टेस्ट है, PQRS किया है, आपके पास में फिलर्स का स्पेशल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ट्रूथ प्रूव्स का क्वेश्चन है, बहुत इरर्स वगैरह फिलर्स वगैरह में आता रहता है, वो सारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको जब आपने किया तो क्लियर क्या हो रहा है कि आप ग्रामर सेक्शन अच्छा खासा सीख रहे हो, आपका एडियम्स क्लियर हो रहा है, आपका प्रोवर्ब क्लियर हो रहा है, वॉइस क्लियर हो रहा है, नरेशन क्लियर हो रहा है, क्लोज टेस्ट क्लियर हो रहा है, PQRS क्लियर हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि हर सेक्शन ही क्लियर हो रहा है। अगर ग्रामर टॉपिक आपने सुना होगा तो सिर्फ प्रोनाउन ही लगता है साइड हो रहा है, आर्टिकल आ ही गया है, नाउन आ ही गया, एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शंस आ ही गया है, प्रीपोजिशन टॉपिक साइड हो रहा है। तो प्रीपोजिशन का जरूरत हम लोगों को है, वो हम स्पेशल पढ़ाना चाहेंगे, इसलिए उसको मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है कि स्कोर इंप्रूवमेंट रेशियो आपका सीधे चला जाएगा कहाँ पे 80%, क्योंकि मैंने जितनी चीजें रखी हैं ग्रामर वोकैब वगैरह सब इसमें इंक्लूड हुआ, तो 80% सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा इस क्लास मात्र 1 महीने में। उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि स्कोर इंप्रूवमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग इस क्लास का इंपॉर्टेंस बहुत 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 है। चलो तो अब दिखाता हूँ कुछ थोड़ा सा आपके पास बाकी कुछ क्वेश्चंस का कि कैसे आप लोगों को ये मतलब क्लास में सिखाऊंगा। वो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको नाउन सेक्शन से रखा है, कंफ्यूजन ऑफ नाउन से, कि क्या चीज का रिपोर्ट है जो कि डिसीज्ड का मतलब डेथ होता है, डेड मरा हुआ, मरे हुए आदमी का आ चुका है। कौन सा रिपोर्ट आता है? तो आपको वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अब मुझे पता होना चाहिए पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, ऑटोप्सी, ठीक है, क्योंकि ये मरे हुए व्यक्ति के ऊपर होता है, और ये जीवित कोशिकाओं का होता है, जैसे कैंसर वगैरह का पता करना और कैंसर के लिए टिश्यूज वगैरह काटना। तो अगर मुझे पता है कि सर कि हाँ जी ऑटोप्सी इक्वल टू पोस्टमार्टम होता है, तो मेरा आंसर क्लियर हो गया। तो ये ग्रामर भी है, वोकैब भी है। नेक्स्ट कहा कि उस रात हम लोग एक एक्सीडेंट से मिले, हमारे सामने एक एक्सीडेंट से हुआ। उस रात का मतलब है कि वो रात मेरे लिए जानलेवा रात थी। जानलेवा को कहते हैं फैटल, फैटल का मतलब होता है डेडली, जानलेवा। आंसर क्या हो जाएगा 1। अब ये क्लियर होगा, मैं सिखाऊंगा कि FAT का मतलब होता है किस्मत, और किस्मत से भरा यानी ये पॉजिटिव वर्ड हुआ। फेटफुल यानी सुखद, अच्छा। नेक्स्ट में है कि ही कार हिट द बस। अब समझना है कि उसकी कार ने कौन सी बस को टक्कर मारी, तो सामने से आता हुआ,
इसी को कहते हैं स्टेशनरी। कौन सा? NARY। अब ये वाला स्टेशनरी क्या हो गया? तो नाउन हो गया, ठीक है। स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, यानी क्या हो गया आंसर आपके पास? एक। फिर कह रहा था कि राइट दिस डाउन, यानी इन सब चीजों को लिख लो। यू शुड फॉरगेट इट। ये कंजक्शन सा क्वेश्चन है, ये आपका नाउन एडजेक्टिव का नहीं है, कंजक्शन का क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन से पता चल रहा है, इज, लेस्ट और। इन दोनों का हिंदी क्या होता है? नहीं तो। फिर से एक बार, इन चीजों को लिख लो, नहीं तो तुम्हें भूल जाओगे। मैं आपको बात कर रहा हूं कि भूल जाओगे। तो आपको लग रहा है नेगेटिव कंजक्शन चाहिए, तो और तो पहले साइड हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव कंजक्शन है। अब ये दोनों नेगेटिव कंजक्शन है, इन दोनों में क्या यूज करें? तो ये सिखाऊंगा मैं आपको कि कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जो एक्जुलरी के अनुसार हम छाट सकते हैं। तो ग्रामर भी हो गया, डायरेक्टली याद रखोगे तो वोकैब सेक्शन जैसा हो गया कि लेस्ट क्या लेता है? शुद्ध लेता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? लेस्ट। ये मैंने कई बार कंजक्शन में कराया है आपको। फिर कहता था कि आई नेवर बिलीव इन मेकिंग, मैं भरोसा नहीं करता तिल का ताड़ बनाने में। देखो ऑप्शंस लगा ना, स्टोर इन टी कप इडियम्स है? नहीं, इडियम्स विथ आर्टिकल, इडियम्स विथ आर्टिकल या इडियम्स विदाउट आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो मुझे पता होना चाहिए कि स्टोर इन ए टी कप होता है, तो आंसर क्या होगा? एक। नहीं तो लगेगा कि ए होता है कि नहीं होता है, तो फिर इन दोनों में कंफ्यूज होते रहो। तो आर्टिकल्स और इडियम्स का रिलेशनशिप क्वेश्चन है, तो आप समझ रहे हैं कि ग्रामर में पूछ रहा है, लेकिन है कहाँ? वोकैब सेक्शन में। नेक्स्ट, ही फॉर द बीजेपी, उसने बीजेपी के लिए वोट प्रचार किया। अब मुझे पता होना चाहिए था कि कैनवास जो होता है ये नाउन टर्म होता है, और ये वाला डबल एस वाला जो होता है वर्ब टर्म होता है। अगर मुझे याद नहीं है तो मेरा एक नंबर गया, अगर दो नंबर है तो दो नंबर गया। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी, डबल एस, है ना। डबल एस का मतलब वोट मांगना। तो देखिए हम लाइव आकर के थोड़ा सा चेक किए थे कि डायरेक्ट हम लोग लैपटॉप के कैमरे से नहीं आ सकते हैं, वेबकैम के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों ने ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाला है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाइए, अपने स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचाइए। और जो 30 डेज का मेरा ये प्लान है, 2 in 1 इंग्लिश कॉन्सेप्ट, इसको अब तक का यूनिक प्लान मैं कहूँगा, और इसे जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप पहुँचाना चाहें पहुँचा सकते हैं। और 4 तारीख से मेरे साथ कंटिन्यू 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे से लेकर मिनिमम 11:30 बजे तक, 10:30 से 11:30 मिनिमम ये टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो अपना नोटबुक, अपना पेन, 2 कलर 3 कलर का पेन, समझ रहे हैं कि आप कम से कम एक रेड पेन, ब्लू पेन तो जरूर रखिए, या ब्लैक पेन आप रख के रेडी होकर 10:30 बजे बैठ जाइएगा। और 4 अगस्त से हम आपके बीच में वीडियो सेशन लेके हाजिर होंगे, ठीक है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आपको पहुंचाना है।